नमस्कार, करनाल फास्ट फूड का स्वागत है। आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के अनाज मंडी से, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपो मेला लगा हुआ है, जिसमें इंद्री से विधायक रामगढ़ कश्यप पहुँचे हैं। तो वो अपने सभी स्टॉल का मुआयना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल अनाज मंडी से, जहाँ पर स्किल टेक इंडस्ट्रियल एक्सपो का आयोजन किया गया है। 4 रोज़ा आयोजन का तीसरा दिन है और जिसमें आज बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। काट देंगे, हाँ जी, डंडे में अपना आपको आधे कीड़े पकौड़ी क्या उसमें बहुत बढ़िया, वो भी आएंगे बच जाएंगे। अरे बच जाएंगे, हाँ जी। व्हाइट दूध डालने के कैप्सूल कितने कम करेगा? 1 एकड़ का ये 12 रख के किले में 12 ये 1 किलो 12 लगेंगे, ये 1 लगेगा, ये नाइट के लिए सर। ये बहुत बढ़िया, अच्छा है, मेरी कामयाब हो जाएगी। ये स्टार्ट होने के लिए सर या वैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज करके हो जाता था। आजकल चारे में भी अपने पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, कीड़े मारने के लिए कीड़े आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, ये 12 ये इन्वेंशन कर दिया इसका, वो खेत के अंदर इसको रख देंगे। जितने कीड़े वहाँ है ना उस खेत में, सारे यहाँ चप रहे स्टेप में आ जाएंगे, इसमें पानी होगा वो आ ही जाएंगे। दवाई नहीं छुड़ी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो प्रभाव नहीं पड़ने देगा। ये मामला तो अब तस्वीरें देख रहे हैं करनाल अनाज मंडी से, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपो का 4 रोज़ा लगा हुआ है, जिसके अंदर आज इंद्री से विधायक रामगढ़ कश्यप पहुँचे हैं और सभी स्टॉल पर जाकर मुआयना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल अनाज मंडी से। ये जो है कौन सी वैरायटी है? बारहमासी, हाँ जी, बारहमासी जो है कागजी है, मोटे वाला है। ये मोटे वाला है, सब कागजी भी है अपने पास में, फूल काट के नाम से आता है। हाँ जी, वो बिल्कुल कागजी होता है। और मेडिसिनल भी है हमारे पास, स्पाइस के लिए एक वो दे दो, जैसे और स्पाइस का है। बाहर भी खत्म हो गए, पैम्पलेट में चाहिए यही करना हाँ जी, हाँ जी, पेड़ पौधे वगैरह उधर ही करेंगे, दुनिया में करेंगे वहाँ। ये ना जैसे किचन गार्डन के हिसाब से भी छत पे ही ना गमलों में तो तस्वीरें देख रहे हैं रामगढ़ कश्यप जी पहुँचे हैं इस मेले में, और सभी जो पौधों की लगी हुई है प्रदर्शनी, उसको मुआयना करते हुए, नर्सरी का मुआयना करते हुए ये सारे ही देते हैं। हाँ, सारे ही पौधे ऑक्सीजन देते हैं। जो 24 घंटे देने वाला है स्नेक प्लांट है, इसको हम अंदर रख सकते हैं। ये रात में भी ऑक्सीजन हाँ जी, ये रात को भी ऑक्सीजन देते हैं, बाकी दिन में देते हैं। तो तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के अनाज मंडी में स्किल टेक एक्सपो मेला जो लगा हुआ है, उसके अंदर इंद्री के विधायक रामगढ़ कश्यप पहुँचे हैं। मेघा भंडारी जो भाजपा के सीनियर लीडर हैं वो पहुँची हैं और पहुँचकर सभी स्टॉल पर जाकर अपना मुआयना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह देख रहे हैं, इसमें एक्सपो में हर प्रकार की स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं कुछ देसी घी की पिन्नियाँ, बिंडर स्वीट्स नाम से देसी घी की पिन्नियाँ हैं, वो लगी हुई हैं। कितने % गारंटी और कितने टाइम में 100% गारंटी एंड 11 डेज में रिजल्ट। 11 डेज में हमारे डिटॉक्स बॉक्स में हम लोग आपका अराउंड 5 kg तक डिटेल्स करते हैं। तो इसमें क्या आपकी डाइट रहेगी, और इस बॉक्स के अंदर ना ये बाहर इसकी पिक्चर लगी हुई है, इसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आपने अपनी डाइट में खाना है, जिसमें ग्रीन टी भी
है, गार्शिनिया भी है, उसमें नहाने के लिए बाथ सॉल्ट भी है, और कि हमें सुबह आटा कौन सा यूज़ करना है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। पूरा आपका 11 डेज़ का पैकेज है ये। इसी में से खाना है आपने बस फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स में जो घर से। और 5 kg 5 kgs की गारंटी है। मेरा हुआ था 7 kgs इससे डिटॉक्स बॉक्स से, और 1 मंथ में मेरी फ्रेंड का हुआ था 9 kgs, और एक और हमारे क्लाइंट है उनका 15 kgs 1 मंथ में। ये तो गारंटी है। इसका हमारा 30 डेज़ का चैलेंज भी चल रहा है, जिसमें कि गार्शिनिया कंबोजिया ये है, ये एक फ्रूट है जो मेडिसिन में हम लोग देखते हैं तो वो एक्सट्रैक्ट होता है, ये केमिकल बेस्ड होता है, बट ये हमारा प्योर वो है गार्शिनिया कंबोजिया। राजेंद्र राजेंद्र ये आप ग्रीन टी ट्राई करो, गार्शिनिया ट्राई करो बेटी जल्दी फटाफट। तो ये आपका कहाँ पे है? आप ग्रीन टी लेंगे विद हनी एसीडी इज डिफरेंट थिंग। अभी हमने एसीडी लेकर आए हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे बट आप ये ट्राई करोगे, ये आपका थोड़ा टेस्ट भी ठीक नहीं, ये बताओ, ये जो आपने इसे पैकिंग करके है इसके साथ है सर जी। मेक इन इंडिया जो इंडियन प्रोडक्ट अच्छा टेस्ट है। क्या है बेटी? अगर मैं नहीं आ रही नहीं नहीं, आप गार्शिनिया भी एक बार ट्राई कीजिए। ये थोड़ा सा आपको खट्टा लगेगा, लेकिन ये बहुत सुपर फूड, एक एनर्जी बूस्टर भी है, और साथ में हमारा वेट लॉस भी सबसे ज़्यादा करता है ये, और चैलेंज के साथ हमारे अगर आप आओगे मैडम कह रहे हैं 1 महीने में 15 किलो मैं तो पक्का कराऊंगी आपका। मैं भी सेक्टर 6 से हूँ। अच्छा सेक्टर से क्या हाउस नंबर है? 98 नंबर। 98 नंबर। ओके, फिर तो आप हमारी विधानसभा में कभी हमारे हल्के की भी आगे। हाँ बिल्कुल। तो मैडम कैसे क्या चीज बोले सर आप क्या ट्राई करेंगे पीने में? नहीं, वो जो आप मुझे कॉम्बो बता रहे हो। हाँ, ये हमारा 11 डेज का डिटॉक्स बॉक्स है सर। इसमें ना काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। बेटे जल्दी आओ, दिखा दियो। मैम कह रहे मेरा 7 किलो वेट है। मेरा तो मैम 15 हुआ था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर मेरा दोबारा एक्सीडेंट के बाद में ये सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर हैं जो लिस्टेड है आपके पीछे भी है, और इसके साथ ये बाथ सॉल्ट भी है, ब्लैक सीड्स भी है। ये हमारा 3 डेज़ का एक वो रहता है, कैस्ट्रल ऑयल रहता है, इसको जूस के साथ हमने लेना है रात में सोने टाइम, और 3 डेज़ में हमारा काफ़ी अराउंड 5 kg तक जाता है स्टार्टिंग के 3 to 5 डेज़ के। और इसके साथ एक हमारा ये है सेसमे ऑयल है। तो उसमें डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। डाइट तो डेफिनेटली सर, ये बॉक्स ये तो नहीं ना भाई जो मर्जी खाओ पियो और नहीं, ये कह रही डाइट भी हम खुद दे रहे हैं। डाइट में हम लेंगे, हम डाइट आपको यही एरो लेनी है। तो भी डाइट डाइट यही लेना है अपने हमारा साथ। जिम है इधर मॉल्टन गुरुद्वारे के सामने। अच्छा, अच्छा। रॉयल मतलब जिम भी ज्वाइन कर रहे हो और साथ में ये भी कर रहे हैं। तो आपको कॉम्प्लीमेंट रहेगा। उसके बाद फिर अगर छोड़ दिया ये फिर सर देखो, हमें ना एक अपने हेल्थ के लिए ना कम से कम 1 साल देंगे। नहीं ये नहीं, ये तो हमारा 3 महीने भी नहीं चलेगा। 3 महीने भी हमारा ये वैसे 11 डेज का बॉक्स है, और उसके अलावा ये हमारा अराउंड चल जाता है कि 1 मंथ में हमारा इसी में से निकल जाता है। ओके, और थोड़ा बहुत सामान हमें ऊपर से लेना पड़ता है, और वैसे 3 मंथ्स का तो बेसिक चैलेंज है। 3 मंथ्स में तो हमारा अराउंड आपका 15 किलो कम कर देगा। तो तस्वीरें देख रहे हैं करनाल एक्सपो से, जहाँ पर इंदरी से विधायक रामगढ़ कश्यप पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ देख रहे हैं वेट लूज करने के लिए यहाँ प्रोडक्ट का स्टॉल लगा हुआ है। सर आज व्यापार मेले में आप लोग आए हैं, क्या कैसा लग रहा है और व्यापार मेले के लिए क्या संदेश देना जो चाहते अपने छोटे छोटे जो इंटरप्रेन्योर हैं, जो उत्पादन करते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ों का है, चाहे कोई बनाने की है, चाहे वो अन्य कोई है, चाहे सरसों तेल की बात है, तो सभी ने अपने अपने यहाँ देखिएगा स्टॉल लगा रखी है। तो मैं समझता हूँ उनके जो जितने भी प्रोडक्ट मैंने देखे हैं स्टॉल लेके हैं, सभी के बहुत ही सराहनीय है। कई प्रोडक्ट अब की बार नए भी आए हैं नए भी आए हैं। देखिए उससे क्या वो हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ से भी ठीक है। देखिएगा पीछे अभी स्टॉल में देखा था, हमने अगर कहीं अपना वेट को कम करना तो उन्होंने पूरा एक कोर्स है 3 महीने का, वो अभी दिखा रही थी पीछे। तो इस प्रकार का एक स्टॉल यहाँ पर लगाया, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार का जो अगर कोई भी यूज़ करेगा तो समझता हूँ तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ से भी वो अच्छा होगा, हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो बाकी आजकल जो मेन जो चैलेंज है हमारे सभी के सामने क्वालिटी की बात है जी। ऐसे एक्सपो के लिए सरकार क्या सहयोग करी है? सरकार कितना देखिएगा सरकार बहुत सहयोग करी है। देखिएगा जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं, देखिएगा इनका रेंट होता है, अब रेंट इनका 80% जो रेंट होगा सरकार इसका देगी, ठीक है ना। बाकी इनको जो और भी अपना सेटअप करने के लिए इंटरप्रेन्योर अपनी छोटी, तो उनको सरकार सब्सिडी भी देती है, इनको ट्रेनिंग भी देती है। तो इस प्रकार की जो उनका सामान
बनता है उसको आगे पकवाने में भी उनको हेल्प आती है। सरकार इसको हर कल कुछ व्यापारी आए थे, उनकी शिकायत थी कि सरकार तो सहयोग कर रही है पर अधिकारी सहयोग नहीं करते। हमें एक काम के लिए दफ्तर में चक्कर काटने पड़ते हैं, जो ऑनलाइन काम हो जाता है उसके लिए फिजिकल पहुंचना पड़ता है। देखो वैसे तो काफ़ी जो काम है ना, सरकार धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ जा रही है। मेरे ख्याल में अब फाइलों में कुछ नहीं, अब तो ऑनलाइन अप्लाई करो, सारा सौदा ऑन अप्लाई, तो रजिस्ट्री भी ऑनलाइन होने लग गया। पर उनकी शिकायत ये थी कि अधिकारी ऑनलाइन काम ही नहीं करते, जब तक एक फिजिकल उनके दफ्तर में न जाए तब तक वो काम करते ही नहीं। कहीं ना कहीं अटका देते हैं। मेरे संज्ञान में लाया तो मैं भी आगे मुख्यमंत्री के अन्य मंत्रियों में संज्ञान में लाने करेंगे। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत है वो उन अधिकारियों को अगेंस्ट जो है एक्शन लें। सर, एक व्यापार मेले के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अभी इस प्रकार के मेले जो हैं हर साल लगने चाहिए। मैं कहता हूँ 6 महीने के बाद लगने चाहिए। और जब लगे तो उसके लिए प्रॉपरली अरेंजमेंट करें, उसका एडवर्टाइजमेंट का, लोगों को बुलाने का, करने का, इस प्रकार का अरेंजमेंट ऐसा करना चाहिए ताकि ये जिस प्रकार के मेला लगा है जनता को भी पता लगे, जनता जरूर आए वहाँ पर। इस प्रकार का अरेंजमेंट जो है आगे होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे साथ राम कुमार कश्यप हैं, वो आपको जो इंद्री से विधायक हैं और वहाँ सारे इस मेले का होना, क्योंकि हमारे साथ हरमीत सिंह हैप्पी जुड़े हैं, कैमरा कॉमर्स के व्यापार मेला इस बार लगा है। जो आयोजन आपने किया है उसमें बड़ा अच्छी भागीदारी रही है और काफी व्यापारी जो है यहाँ पर आए, क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, ये एक प्रयास रहा और ये दूसरी बार मेला लगाया है करनाल के अंदर। तो ये एक MSME जो भारत सरकार का उपक्रम है, तो उससे हमारे को पूरी जितने भी उद्यमी यहाँ पर लगा रहे हैं उनको पूर्ण रूप से सहयोग। 60 एग्जीबिटर्स जो हैं उनको MSME से पूरा सब्सिडी वो लोग देंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है कि जो छोटे उद्यमी हैं नहीं होती, तो ये इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर व्यापारी टू व्यापारी, छोटे व्यापारी से बड़े व्यापारी, बायर टू सेलर डायरेक्ट, मतलब एक संपर्क बनाने की कोशिश की गई है जिसके लोग यहाँ से प्रोडक्ट खरीदें। तो डायरेक्ट फैक्ट्री टू जो बायर है वो ले सकता है, उसको एक तो प्योरिटी जो समझ आ रही है, क्या कि व्यापारियों का अनुभव, करनाल के लोगों का भी बहुत सहयोग। पिछले अनुभव और इस बार के नए अनुभव में कुछ अलग से अंदाज लगा? पिछले बार मेहनत करी थी तो लगभग MSC के 35 स्टॉल आए थे सिर्फ। इस बार अपने आप लोगों ने जो देखा, आए, एडवर्टाइजमेंट गई और अपनी इस बार लोगों तक जो हमने पहुंचने की कोशिश करी, परंतु अपने आप ही MSME के जो 60 स्टॉल हैं वो अपने आप आए और अपने आप उत्सुकता देखो उनके अंदर कितनी ज़्यादा थी, तो अपने आप आए और वो इतना बड़ा प्रयास करने के बाद भी करनाल के आम लोग बहुत कम गिनती में आ रहे हैं। उनको लिए क्या अपील करना? ये आपकी बात ठीक है, मैं आपके साथ सहमत हूँ कि इसके अंदर देखो कोई भी चीज़ अगर कोई करता है तो उसको समझने में समय लगता है। पुराने टाइम में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, पहले हट्टी फिर चट्टी तो फिर कट्टी बोलते हैं, ये कहावत मेरे को याद है बुजुर्ग। तो अब ये सेकंड है, तीसरी बार ये जाके अब की बार और संदेश कुछ देना चाहेंगे? जो कमियां हैं उनको पता चली हैं। फुटबॉल में प्रचार बहुत जरूरी होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे अपना प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया है, परंतु डोर टू डोर जाकर भी कुछ ना कुछ और भी सोचेंगे जिससे कि आम जन तक ये पहुंच सके और दोबारा बहुत अच्छा उभर कर आए और इसी तरह के मेले आगे बढ़ते हैं। तो हमारे बीच में मेघा जी भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज व्यापार मेले में आप आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के व्यापारियों के लिए और आम जन के लिए? पहले तो मैं यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर बुलाया। और दूसरी बात ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है करनाल के लिए कि यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ वाले अपने मैन्युफैक्चरिंग जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे बीच में ला रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जो इंडस्ट्रीज़ में जाकर नहीं पता कर पाते कि इनके प्रोडक्ट्स में क्या खासियत है, बट 1-to-1 इंटरेक्शन में हमें एक एक बारीकी पता लग रही है। और दूसरी बात ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के भी लोगों को मैं देख रही हूँ, जो लेडीज़ हैं जो बार बार आकर यहाँ पर हमें बता रही है कि किस तरह से नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम मोदी जी यही कहते हैं कि भारत के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो हम खुद बनाएं और खुद यहाँ पे सेल करें, ना कि हम बाहर की किसी कंट्री से लाएं। तो एक स्वदेशी का एक बहुत बड़ा रोजगार जो लोगों को मिल रहा है, उसके लिए भी मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि हमारी सरकार जो है और हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो है भारत के उद्योग को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद। तो साथियों, तो तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर कुछ मिठाई वाले नजर आ रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बिंडर स्वीट्स नाम से। ये यहाँ पे देसी घी की पिन्नियाँ दिखाई दे रही हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये देसी घी की पिन्नियाँ कैसे बनाते हैं, कहाँ से बना के ले गए? ये देख रहे हैं पंजीरी जो सर्दियों के लिए सबके लिए देखते ही मुंह में पानी आता है, इसको लेकर आप बिंडर जी बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी प्रधान जी, दसना जी की आइटम लेके दुकान है शॉप नंबर 10। जैसे ये आटा पिन्नी, गुड़ पिन्नी,
खजूर वाली और पंजीरी बना रहे हैं ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਨੀ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ ਆਟਾ ਪਿੰਨੀ ਖਜੂਰ ਵੀ ਖਜੂਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਰੇਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੀਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆਟਾ ਹੈ ਪਿੰਨੀ ਹੈ 600 रुपये किलो है अलसी पिन्नी 800 रुपये किलो है पंजीरी 800 रुपये किलो है खजूर पिन्नी 12 ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ देसी घ्यो च ड्राई फ्रूट पा के ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਇਹ ਰਹੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ न्यूजीलैंड भी गया है कनाडा भी गया है अमेरिका भी गया है ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ सप्लाई दे रहे हैं ਔਰ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ होम ਸਕਦਾ डिलीवरी साड़ी हैगी है ਕਰਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹਾਈਟਰ ਕਰਨਾ? ਲੋਨ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9416217827 ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ Contact ਸਕਦਾ ਮਿਲ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੋਮ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਟਾਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਿੰਡਰ ਸਵੀਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਨਾਲ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਜੂਰ ਮਲਾਈ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਨੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਐਕਸਪੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੰਜੰਦਾ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। आप लोग आएंगे तो तस्वीरें देख रहे हैं आप और इसी करके आपको बताएंगे कि कहाँ तक आपको यहाँ एक दिखाई एक कोल्लू चलता दिखाई दे रहा है शुद्ध देसी सरसों का तेल का कोल्लू है जो उसके साथ साथ शुद्धता को प्रमाणित करता हुआ है और तो कई तरह के स्टॉल लगे हुए हैं ये तस्वीरें देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं बड़ी संख्या में पहुँच कर इनको खरीद रहे हैं और खरीदारी करते हैं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ देसी दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी नजर आ रही हैं यहाँ पे किसी को कोई घुटने की दर्द की तो वो दवाई ले सकता है यहाँ पर हमारे साथ मॉडर्न एग्रो का जिनका हर तरह का यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल है शहद है हनी है सरसों तेल है मसाले हैं इनका प्रोडक्ट हर साल यहाँ शुद्धता को लेकर तैयार करते हैं सो हमारे साथ गुरबख्श सिंह मंजंदा इनसे बातचीत करेंगे कि आपका स्वागत है मॉडर्न एग्रो को। मॉडर्न एग्रो का एक ही उद्देश्य है प्योरिटी एंड क्वालिटी को फोकस करना। भाई साहब ठीक है सर थैंक यू हमने हमेशा अपने स्टैंडर्ड मेंटेन किया। अपने प्रोडक्ट में हम क्वालिटी के साथ साथ हम पैकेजिंग का भी बहुत ध्यान रखते हैं। पैकेजिंग मटेरियल वो इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए ठीक हों, हानिकारक ना हो। और लोगों एक ही चीज़ फोकस करते हैं सस्ता खरीदने के बाद वो डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं और हमारा काम ये नहीं है। मॉडर्न एग्रो आपकी पूरी किचन को प्योर एंड क्वालिटी से भर देंगे हम। और मॉडर्न एग्रो के प्रोडक्ट आपको सस्ते इस्तेमाल करने के बाद सस्ते पड़ेंगे। मॉडर्न एग्रो क्या क्या प्रोडक्ट हैं क्या क्या आप लेके आते हैं इस टाइम? देखिए मॉडर्न एग्रो जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो शहद के लिए है। हम यहाँ से 300 किलोमीटर दूर तक लोग हमें शहद के लिए याद करते हैं। मॉडर्न एग्रो शहद के लिए बहुत फेमस है। अभी मस्टर्ड ऑयल मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं, इंडिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो वो पाम ऑयल मैं जनता से सवाल करता हूँ कि वो जो पाम ऑयल है वो किधर जाता है? वो आपकी रसोई में जाता है जो आप अपनी खुशी से खा रहे हो। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर को पैसे दे के आते हो। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं नारियल तेल जो मॉडर्न एग्रो मेंटेन करता है, क्वालिटी मेंटेन करता है, प्योरिटी मेंटेन करते हैं। और पैसे के लिए मॉडर्न एग्रो काम नहीं कर रहा। मॉडर्न एग्रो के हर एक प्रोडक्ट जो हैं आपको खरीदने के बाद इस्तेमाल करने के बाद सस्ते पड़ेंगे। स्पाइसेस मसाले आपको हम ग्रेडेड मसाले, ऐसे मसाले मैं दावा करता हूं कि आपको करनाल में कहीं नहीं मिलेंगे। हम आपको एक मसाला भी घर में जाके एक तिनका भी नहीं उठाना। ये लौंग है, आप बाजार से लौंग लेने जाते हो तो डंडियाँ ले आते हो। लौंग वो होता है जो इसके फूल हो, हर लौंग के ऊपर फूल है। ये छोटी इलायची है, ग्रीन हरी इलायची जिसको हम बोलते हैं। एक पीस भी, ये सबसे बड़ा साइज है, इससे बड़ी इलायची नहीं होती। और इसमें आपको एक पीस भी खराब नहीं निकालना, घर में जाके सफाई नहीं करनी। आप 5 रुपए सस्ती ले आओ और 10 रुपए का आप उसमें से कबाड़ निकाल दो,
वो सस्ती चीज़ का क्या फ़ायदा है। हमारे सारे मसाले, मस्टर्ड ऑयल, शहद, हर एक चीज़ आपको प्योर मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी, आपका परिवार हेल्दी रहेगा, आपकी किचन हेल्दी रहेगी और आपको डॉक्टरों से पैसे बचेंगे। कुछ लोग यहाँ देखा है कि स्टॉल लगे हुए हैं सरसों के तेल के लिए, उन्होंने अपने कोल्हू लगाए, वो क्या सीन है, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं वो? देखिए ऐसा है, जो मर्जी दिखाएं वो। यहाँ बहुत सारे लोगों ने मशीनें तो लगा रखी हैं लेकिन वो चलाते कोई नहीं, दिखाने के लिए है। मॉडर्न एग्रो बिहाइंड सेक्टर 7 SP कॉलोनी में आप कभी भी आइएगा, मॉडर्न एग्रो के पास करनाल में सबसे ज़्यादा 10 मशीनें हैं। लोगों के पास 1 मशीन है, किसी के पास 2 मशीन होगी। मॉडर्न एग्रो के पास अपनी 10 मशीनें हैं, 10 की 10 मशीनें चलती हैं और हम आपको दिखाएंगे। ये हमारी वुड प्रेस है, ये हमारी कोल्ड प्रेस है और ये एक्सपेलर है। सो हमारी मशीनें चलती हैं। हम बाजार से लोगों ने मशीन लगा रखी है, तेल बाजार से मंगाते हैं, बड़ी मिलों से मंगाते हैं, जहाँ प्योर नहीं आता, क्वालिटी नहीं आती। अगर आपको वुड प्रेस ऑयल चाहिए, कोल्ड प्रेस ऑयल चाहिए, तो उसके लिए आपको मॉडर्न एग्रो पे जाना पड़ेगा। मॉडर्न एग्रो का पूरे हरियाणा में नाम है, विदेशों में नाम होता जा रहा है। अगर करनाल के लोगों ने मॉडर्न एग्रो सामान का प्रोडक्ट खरीदना, कहाँ से खरीद सकते हैं? आपका कहाँ मिल सकता है? देखिए शहर में कई स्टोरों पे मिलता है। अब 1-2 स्टोर का मैं नाम लूँगा तो लोगों को गुस्सा लगेगा, जिसका रह जाएगा। पर जो लोग मॉडल टाउन और उसके नज़दीक रहते हैं उनको मैं बता दूं कि माधव एम्पोरियम पे मॉडर्न एग्रो के लगभग 80% प्रोडक्ट मिलते हैं। और मॉडर्न एग्रो की जो अपनी फैक्ट्री है वो बिहाइंड सेक्टर 7 SP कॉलोनी गली नंबर 6 में है। आप वहाँ आइएगा, आपको प्योर देंगे, मशीनें भी दिखाएंगे, क्वालिटी भी मिलेगी और डिस्काउंट भी मिलेगा। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो सस्ते की तरफ भागते हैं पर शुद्धता की तरफ, क्वालिटी की तरफ नहीं देखते, उनको क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि आप सस्ता माल ले लीजिए। सस्ते माल से सबसे बड़ा जो नुकसान है, आपकी सेहत खराब है, आपका पूरा परिवार बीमार रहता है। आप डॉक्टरों को पैसे खरीदते वक्त तो आपने थोड़े पैसे बचा लिए, बाद में आपने एक तो अपनी हेल्थ खराब कर ली। हेल्थ खराब होगी तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। प्लस आप डॉक्टरों के पास जाएंगे, डॉक्टरों को पैसे दे के आएंगे। मैं एक सवाल करता हूँ, क्या जनता ने कभी सोचा है ग्रॉसरी स्टोर कम हो गए हैं, मेडिकल स्टोर ज़्यादा हो गए हैं, स्कूल कम हो गए हैं, नर्सिंग होम ज़्यादा हो गए हैं? तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग बीमार रहते हैं। लोग बीमार रहते हैं तो लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो ये हमें अवेयर होना चाहिए। जो मुझे स्टडी करने से सारी बात समझ आई, पहले जब हमारे बुजुर्ग कम पढ़े लिखे थे पर उनके पास ज्ञान ज़्यादा था। आज के जो नौजवान हैं उनके पास ज्ञान की कमी है, लेकिन ज्ञान तो अब गूगल के पास चला गया है। सो तस्वीरें देख रहे हैं, मॉडर्न एग्रो जो हर प्रकार के प्रोडक्ट लेके आए हैं यहाँ पर पहुंचे, उनके प्रोडक्ट खरीदने की बड़ी संख्या में लोगों यहाँ भीड़ एकत्रित हुई है और अच्छे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। सो इन तस्वीरों को ज़्यादा शेयर करें। करनाल फास्ट न्यूज़ आपको दिखाएंगे